हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और ये न्यू मतलब सेकेंड पार्ट है किसका, पेशी शरीर का। पेशी शरीर हम सीखने जा रहे हैं। उसका कहाँ से बचा था हमारा मेन मतलब क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। सबसे पहले तो हमने एक बार क्विक रिवीजन डालते हैं। एक तो व्याख्या देखी, व्याख्या मांस अवयव वगैरह वो सब देखा। और उत्पत्ति कैसे होती है, पित्त युक्त वायु होता है तो वो क्या करता है, मांस का विभाजन करता है, उससे उसकी उत्पत्ति होती है पेशी की। स्वरूप कैसा रहता है, स्नायु के जैसा होता है, मांसमय रहता है और दीर्घ भी होता है। हाँ, फिर पंच महाभूत कौन सा है, पृथ्वी है। बहुत ज़्यादा कठिन मतलब स्ट्रांग है वो, इसीलिए स्ट्रांग बोलिए, कठिन ना बोले, क्योंकि ऐसा स्ट्रांग है वो। ऐसा ऐसा अगर दाबे ना तो सॉफ्ट ही लगेगा। हाँ, तो दोष है इसका कफ दोष। धातु है मांस धातु, भाव है मातृज भाव। प्रकार ये वाला श्लोक याद कीजिए कि तासाम बहल पेलव स्थूलानु पृथु। अगर इससे पहले का अगर वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ वो जाकर देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा मतलब मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन किया है कि ये सारे हमारे जो प्रकार है ये याद रहने चाहिए। ओके, हाँ, तो अभी हमें आना है, ये संख्या वगैरह भी हमने देख लिया था, तो और डिटेल में हमें जाना है कि संख्या और स्थान में मतलब शाखा जैसे है मध्य शरीर में, तो ये जो 100 है ना, एक शाखा में 100 रहते हैं, तो कैसे कैसे उसका डिवीजन है वो हम देखेंगे। शाखागत पेशी, सबसे पहला क्लासिफिकेशन शाखागत पेशी। अभी यहाँ पर पाद अंगुली लिया है, अभी पाद अंगुली ही होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, हस्त अंगुली भी हो सकता है। ठीक है, तो शाखा में कोई भी शाखा, चारों में से कोई भी शाखा। ओके, हाँ, फिर अभी दिया है कि पाद अंगुली में हर एक में 3, हमें 5 उंगलियां है ना, तो हर एक में 3 पेशी रहेंगे। हाँ, एक पाद अंगुली में 3 पेशी रहेंगे, तो गुना 5 किया तो आंसर आया 15। सिंपल। प्रपद जो होता है, प्रपद यानी पैर का जो अगला हिस्सा। हाँ, जैसे कि अभी अगर हाथ की बात करें तो ये वाला जो अगला हिस्सा है, पंजा, हमारा पंजा जिसको कहते हैं, ये वाला पूरा पंजा नहीं, ये वाला अगला वाला आगे जो है ना, ये वाला पंजा, इसको कहते हैं प्रपद। प्रपद मतलब पद के अग्रभाग। और हाँ, तो पाम रीजन और यहाँ का रीजन आप समझ गए होंगे। फिर इसमें होती है 10, यहाँ पर होती है यहाँ 10। अंगुली का हमने देख लिया कितने होते हैं, 15 होते हैं टोटल। हाँ, टोटल पाँचों के 15 होते हैं। यहाँ का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर कितने होते हैं, 10 होते हैं। आगे अभी ऐसे ही चलेंगे, हाँ अभी या ऐसे ही चलेंगे, ठीक है, ऐसे चलेंगे। ओके, फिर पैर के ऊपर कूर्चास्थि न लागून, मतलब ना कूर्चास्थि मतलब क्या होता है, मेटाकार्पल्स या फिर मेटाटार्सल्स। मतलब यहाँ पर होगा तो मेटाकार्पल्स और वहाँ पर होगा तो मेटाटार्सल। ठीक है, तो इसमें होते हैं 10। ये जो कूर्चास्थि है इनको लग के ऐसा बोला है यहाँ पे। फिर गुल्फ और पादतल, गुल्फ और पादतल यानी ऐसे इमेजिन कीजिए, ये एंकल और पादतल, ठीक है, मतलब हील्स हमारे। ठीक है, अभी ये हाथ के लिए भी लागू होगा कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये कूर्चशीर जो है, कूर्चशीर मर्म अगर आपका हुआ होगा तो ये कूर्चशीर और ये वाला मणिबंध, इनके बीच में जो होता है वो रहते हैं 10 रहते हैं। ओके, फिर आता है गुल्फ और जानू के बीच में, यानी अगर हस्त की बात की तो मणिबंध और कुरपर के बीच में, मतलब ये वाला हिस्सा जो होता है, या फिर अगर नीचे अगर देखिए तो जंघा का हिस्सा जो होता है उसमें रहते हैं हमारे 20 रहते हैं। ओके, एक की तरफ 20। कॉल आ रहा है, हमको नहीं उठाना पड़ेगा ये। हाँ यार, वो एक मिनट यार, छोड़ दो। तो जानू में या फिर कुरपर में हमारे होंगे 5 जानू या फिर कुरपर, 5 होंगे वहाँ पर भी और यहाँ पे। उरु यानी कि ये वाला हिस्सा, थाइस, उरु मतलब थाइस, लेकिन ये जो बाहु है इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि 4 शाखा है, 20 होंगे। फिर वंशन में 10 होंगे। वंशन यानी ग्रोइन रीजन, यहाँ पर हमें कक्ष होता है, वहाँ पर वंशन होता है। ओके, तो यहाँ पर रहेंगे 10, तो टोटल शाखा में कितने हुए,
100 हो गए। इसके बाद मध्य शरीर में, ये शाखा का तो याद होगा आपको, ये तो मतलब सिंपल है। और याद करना पड़ेगा कि कम से कम एक ही लिखिए, ज़्यादा मतलब कैसा होता है ना, हमें पता है कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, तो 5 मार्क के लिए आएगा तो क्लासिफिकेशन अगर पूछा आपको तो ये वाली ऊपर वाली संख्या वगैरह लिख देना और शाखा का वर्गीकरण कर देना कि किस में कितना रहता है और कैसा, मतलब कितना सिंपल है। पहले अंगुली, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, मतलब ये वाला हिस्सा, फिर इसमें, फिर इसमें, हो गया। और ये कक्ष में, हो गया। इतना सिंपल है, इमेजिन करके पढ़िए, आपको ज़्यादा याद रहेगा। मध्य शरीरगत यानी कि जो मध्य शरीर हमारा होता है, कोष्ठ जो प्रदेश होता है, उसमें क्या क्या कैसे कैसे रहता है। गुद प्रदेश, गुद प्रदेश मतलब हमारा जो विष्ठा का जो स्थान होता है वो, तो उसमें रहते हैं 3। शिश्न यानी उपस्थ मार्ग हमारा, शिश्न यानी उपस्थ मार्ग यानी पेनियल रीजन, ओके, उसमें 1 रहता है। सेवनी, सेवनी में 1। सेवनी कहाँ रहती है, हमने देखा था रेफे ऑफ स्क्रोटम, या फिर जहाँ पर भी हो सेवनी, वहाँ की बात की है, मध्य शरीरगत की ही बात की है। ऑब्वियसली इधर की सेवनी नहीं आएगी कहीं की। तो वृषण में, वृषण एंड स्क्रोटम में होता है 2। अभी 2 मतलब संख्या में 2 ऐसे मत समझिए, टाइप्स है ये, ओके। नितंब प्रदेश में 5 + 5 यानी 1 की तरफ ऐसा रहता है ना नितंब प्रदेश, तो 1 की तरफ 5, ये 5, तो मिला के हुए 10, ओके। बस्ती, बस्ती शीर में, बस्ती शीर मतलब ना हमारे जो ब्लैडर हेड रहता है उसी को हम कहते हैं बस्ती शीर। तो उसमें होते हैं 2, उदर में होते हैं 5, नाभि में होते हैं 1, नाभि यानी अम्बिलिकस लेना है यहाँ पे। पीठ पर रहते हैं 10, पूरा पीठ पर यहाँ पर दिया है, और दोनों पार्श्व की तरफ यानी ऐसे दोनों पार्श्व की तरफ, तो वो होते हैं 6। उर यानी सीने में 10। अक्षक और खाना यानी शोल्डर्स, मतलब हमारे क्लेविकल और शोल्डर्स, तो उसमें रहता है, ये भी मध्य शरीर में ही आता है। कक्ष नहीं है, कक्ष अलग चीज़ है। और यहाँ का जो होता है ना शोल्डर्स, और मतलब ऐसे साइड से ऐसे लेके इधर तक का ऐसा बताया है, ठीक है, दिख रहा है, ऐसे साइड से ऐसे यहाँ तक ऐसे बताया है। तो इसमें रहते हैं अक्षक और खांदा यानी शोल्डर्स, तो उसमें रहते हैं 7। हृदय और आमाशय, हृदय और आमाशय ये दोनों साइड वाले इधर ही है ना, तो इसीलिए हृदय और आमाशय उसमें रहते हैं 2। यकृत, प्लीहा, उंडुक, यकृत, प्लीहा, उंडुक, इन सब के मिला के 6 बताया है। तो इनकी जो संख्या है टोटल 66 है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए क्या है बताओ। ऊर्ध्व जत्रुगत, अभी ऊर्ध्व जत्रुगत यानी ये जत्रु मतलब हमारा अक्षक को ही बोलेंगे हम, क्लेविकल के ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको हम ऊर्ध्व जत्रु बोलेंगे। ऊर्ध्व जत्रुगत पेशी कौन से होते हैं, अभी ग्रीवा यानी गर्दन की तरफ होते हैं 4। हनु यानी ये चिन की तरफ होते हैं 8। काकलक, ये काकलक के बारे में संदिग्धता है, तो काकलक ऐसे ही याद कीजिए, काकलक में होता है 1। गल प्रदेश में होता है 1। तालु में होता है, अभी 1 मतलब ना एक प्रकार का ही जानिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक तरफ वगैरह। हाँ, यहाँ मतलब हमारा जो डिवीजन होता है वो सेम होता है ना सब तरफ, तो एक ही टाइप का रहेगा मोस्टली। तालु प्रदेश में भी 2। जिह्वा में भी 1। होंठ हमारे जो होते हैं होंठ, तो उसमें रहते हैं 2। नाक में 2, नेत्र में 2। गला नहीं, ये वाला क्या बोलते आप, गाल बोलते हैं हमारे इधर मराठी में, गाल ही बोलते हैं ना हिंदी में भी। हाँ, तो गाल में 4 रहते, कान में 2, ललाट यानी हमारा कपाल उसमें रहते हैं 4, और शीर प्रदेश में रहती है 1। तो ये हुए 34 प्रकार के, ठीक है, 34 प्रकार के यहाँ पर वर्णन आया है मांसपेशियों का। आगे है ये वाला इसमें भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि तस्मात वाला श्लोक था, हमने लर्न किया था, तो ये भी अगर याद करेंगे तो कीजिए, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा श्लोक है। स्त्री शरीर में अतिरिक्त 20 पेशी होते हैं ना,
तो उसका ही वर्णन यहाँ पर आया है। मतलब अगर मेल में हम में 500 रहता है तो स्त्री में 520 रहता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अभी 520 यानी 20 कौन से एक्स्ट्रा है, इनका वर्णन इस श्लोक में पूरे किया है। तो ये श्लोक का अर्थ के साथ मैं बताऊंगा। स्त्रीणाम तु विंशतिरधिका, सिंपल, स्त्रीणाम स्त्री के अंदर, स्त्रीणाम तु विंशतिरधिका, विंशति पेशी अधिक होते हैं। तो दशतासाम स्तन्ययोरेकैक, पहले तो सबसे पहले श्लोक में आने से भी पहले यहाँ पर एक चीज़ याद कीजिए। देखिए दोनों स्तन में 10 रहते हैं मिला के। हाँ, फिर आपत्य मार्ग जहाँ से बच्चा आता है, योनि मार्ग, इसमें रहते हैं 4, गर्भ छिद्र इसमें रहते हैं 3, ये अभी अंदर की बातें कर रहे हैं। फिर शुक्रार्थ प्रवेश यानी इसमें रहते हैं 3, और ये टोटल मिला के हुए हमारे 10, 4, 3, 3 मिला के कितने हुए 20। तो अभी आते श्लोक पर, अभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो दशतासाम स्तन्ययोरेकैक, दश, हाँ दशतासाम स्तन्ययोरेकैकस्मिन्, फिर पंचपंचेति यौवनोतासाम परिवृद्धि। देखिए अभी ये जो है ना स्तन्य का, यहाँ पर दिया है कि पंचपंचेति यानी 5 इधर 5 इधर ऐसे, तो मिलाकर हुए 10। तो यौवनेतासाम परिवृद्धि आपत्य पथे चतस्र, आपत्य पथे यहाँ पर दिया है, नीचे भी देखिए यहाँ पे आपत्य पथे यानी योनि मार्ग को, चतस्र यानी 4, तासाम प्रसृते अभ्यंतरो द्वे। अभी वैसे ही जहाँ से आपत्य मार्ग है, अभी वैसे ही हमें अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ जाना है, तो अंदर की तरफ हमारे पेशी का वर्णन यहाँ पर किया है। तो अभ्यंतर तो द्वे, मुखाश्रिते बाह्ये च वृत्ते द्वे, मतलब जो वृत्त ही होता है ना हमारा गर्भाशय, तो वृत्त वहाँ पर भी होते हैं 2। हाँ तो देखो सबसे पहले ना अभी यहाँ पर कहा है कि योनि का, सबसे पहले तो स्तन्य का कहा है कि दशतासाम स्तन्ययोरेकैकस्मिन्। हाँ मतलब हर एक स्तन में हमारे 5 और 5 ऐसे रहेंगे, ठीक है। और पंचपंचेति यहाँ पर वर्णन भी आया है कि पंचपंचेति, मतलब किसी को ऐसा ना लगे कि इधर 10 इधर 10, ऐसे नहीं है। तो पंचपंचेति, ओके, 5 इधर 5 इधर, ओके। अभी यौवनेतासाम परिवृद्धि, अभी यौवनेतासाम परिवृद्धि मतलब यौवन अवस्था में परिवृद्धि होते हैं। तो कैसे, अपत्य पते, अभी अपत्य पते के ही बात चल रही है। मतलब जैसे कि अपत्य पते चतस्र, अभी उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, 4 है ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि तासाम प्रसृते अभ्यंतर द्वे मुखाश्रिते बाह्ये च वृत्ते द्वे, ठीक है। 4 है ना, 4, तो ये कह रहा है कि अभ्यंतरो द्वे और मुखाश्रित बाह्ये च वृत्ते द्वे यानी बाहर की तरफ 2 और अंदर की तरफ 2, ऐसे अपत्य पथ यानी योनि के यहाँ पे विभाजन इन्होंने बताया है। फिर गर्भ छिद्र संश्रितास तीसरा, गर्भ छिद्र के जगह पर तीसरा यानी 3 है, ओके। शुक्र प्रवेशिन्या स्थित्र तीसरा, सेम शुक्र प्रवेशिन्या मतलब जहाँ से शुक्र प्रवेश करता है वहाँ पर, मतलब अंदर की तरफ, वहाँ पर भी है 3 एव। ये सुश्रुत शारीरसान का श्लोक है, 5वां अध्याय और 39वां श्लोक। तो स्त्री में 20 पेशी अधिक रहते हैं, कौन से एक बार ये याद कीजिएगा। इससे बने ना बने क्वेश्चन तो मतलब आने के चांसेस है, ओके। आगे है हमारा, टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन पेशी का कार्य और पेशी का महत्व, ये 2 ही चीज़ें हैं, आगे हमारा एंड है चैप्टर। तो पेशियों का कार्य, शरीर में सीरा, स्नायु, अस्थि, पर्व और संधि, इन मतलब ये सब पेशियों से आच्छादित होते हैं। मैंने पहले भी कहा था ना, क्या कहा था, कल के लेक्चर में था वो, संधि, अस्थि, सीरा, स्नायु, इनका प्रच्छादन करता है भावाहा। संधि, अस्थि, स्नायु, सीरा, प्रच्छादका, ये श्लोक में था ना कल का, याद है, बहल पेलव, वो सब उसके श्लोक की दूसरी लाइन थी, ठीक है, आपको याद होगा तो यहाँ पर यही दिया है कि सीरा, स्नायु, अस्थि, पर्व, पर्व यानी भी संधि को ही कहते हैं, तो पर्व और संधि ये दोनों एक ही मान लो,
पर्व मतलब छोटी संधियाँ, ठीक है। तो पर्व इनमें जो मतलब पेशी है इसको लेपन कार्य करती है और दृढ़ता प्राप्त कराती है। मतलब किसी को अगर हम पकड़ के रखते हैं तो वो दृढ़ता प्राप्त करता है ना, स्टिफ रहता है पकड़ के रखने से। तो ये पेशी वही कार्य करती है कि उनको दृढ़ता प्राप्त करा देती है। शरीर को अभी दृढ़ता आने से शरीर को बल मिलेगा, आधार मिलेगा, मजबूती मिलेगी और काठिन्य मिलेगा, ठीक है। तो मांसपेशी से ये होता है, मांसपेशी से ही पता चलता है, मांसपेशी ना। तो पेशियों का महत्व, कार्य हो गया, अभी महत्व देखो, सबसे लास्ट पॉइंट है ये। शरीर की हलचल, अस्थिभग्न और संधिभ्रंश। संधिभ्रंश यानी डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, मतलब कि किसी का एल्बो डिसलोकेट होता है, कभी कभी शोल्डर, हम देखते हैं बहुत सारे केसेस आते हैं कि शोल्डर डिसलोकेट किया, आगे की तरफ आता है एकदम से, तो उस तरह से, या फिर नीचे भी आ सकता है। तो डिसलोकेशन होना मतलब अस्थिभग्न इसी को कहते हैं। अस्थिभग्न यानी अस्थि को टूटना, ये भी है, और अस्थि का खुद के स्थान से अलग स्थान पर जाना, ठीक है। शरीर के हलचली पर इसका नियंत्रण रहता है, महत्व देखिए ना इसका। फिर अस्थिभग्न और संधिभ्रंश, इनमें भी ये अपना ये दिखाता है। इसमें भग्न और भ्रष्ट जो भी हमारे अवयव है, जो भी हमारा शरीर का हिस्सा है, उनको संधान की दृष्टि से पेशियों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज़ भग्न हुई है यानी टूट गई है, या फिर भ्रष्ट हुई है, भ्रष्ट यानी खुद के स्थान से या फिर खुद के डायरेक्शन से भ्रष्ट हो जाना, यानी अलग डायरेक्शन में चले जाना, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में डिसलोकेशन हो जाना, तो इनका ज्ञान बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। मतलब पेशी शरीर का ज्ञान होना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट आए तो मतलब ये सारा हमें लेपन वगैरह इसमें करना पड़ता है, मतलब पेशियों का, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसलोकेशन अगर हुआ है या फिर भग्न हुआ है तो पेशी भी अफेक्ट होंगी। फिर इसके बाद है जिनके मांसपेशी बलवान होते हैं, दृढ़ होते हैं, तो वो जो हेवी चीज़ें रहती है, हेवी चीज़ें उठाने में सक्षम रहते हैं, ओके, सक्षम रहते हैं। तो इसी को हम बलवान कहते हैं। मतलब सांसारिक जीवन में हम बलवान किसको कहते हैं? जिसके मसल्स है, जिसकी ताकत है, उसी को। पेशी शरीर यानी मांसपेशी ही जानिए, यानी कि मसल्स के बारे में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा पार्ट, यहाँ पर पूरा होता है ख़त्म। अगर किसी की ट्रिक चाहिए तो बेझिझक होकर ओके कमेंट कर देना और मुझे बताना कि कैसे आप पढ़ना चाहते हो, ऐसे ही ठीक है या फिर कोई चेंजेस चाहिए, ओके। और अगर मतलब बाद में भी आप देखते हो तब भी कमेंट करना कि बाद वाले भी हम मतलब रिवाइज लेक्चर लेंगे, वन शॉट लेक्चर लेंगे, मतलब छोटे में बहुत बड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लाइव सेशन करेंगे अगर हो सका तो उस तरह से मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे।